धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जब ये सरकार कोई कानून लाती है, जब कोई नियम लागू करती है, तो भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार ऐसे हो जाते हैं जैसे सरकार के प्रवक्ता हो। रात दिन ढिंढोरा पीट पीट के, जैसे मनादी करते थे ना एक ज़माने में, ढाम ढाम ढाम। तमाम टीवी सीरियल आपने देखे होंगे, नहीं याद हो तो आज भी आप मुगले आजम देख सकते हैं, उसमें तमाम ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो उसी तरीके से भोंपूगिरी अपनी दिखाने लग जाते हैं। लेकिन जब इस सरकार के खिलाफ जो इसके बनाए हुए कानून हैं उनको अदालतों में चुनौती दी जाती है और वहाँ सरकार को झटका पड़ता है, तो भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकारों की ज़बान बंद हो जाती है, मुंह पे ताला पड़ जाता है। आप कहेंगे इतनी लंबी चौड़ी बात कहने की ज़रूरत क्या है? ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से तो कोई राहत नहीं मिली। सरकार गई थी, जाके कहने लगी कि साहब जो हाई कोर्टों में अलग अलग सुनवाई चल रही है उस पर रोक लगा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। केरल हाई कोर्ट ने कह दिया कि अगर लोग नियम का पालन नहीं करते हैं, लोग से मतलब पत्रकार और मीडिया से जुड़े हुए लोग, वो नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कोई एक्शन यानी कि कार्रवाई नहीं की जाएगी, एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो कमाल कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार के इन कानूनों पर रोक लगा दी है। इसके बाद बड़ी खबर इसको कहा जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि मोदी सरकार को झटका और उसके उन कानूनों को झटका जिनको डंका पीटते हुए रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने आपके सामने रखा था और कहा था ये नई आईटी नियमावली है, अब इसको ही पालन करना पड़ेगा और जो पालन नहीं करेगा, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए मीडिया के लोग हों, उन सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन हम यहाँ सिर्फ बात करने जा रहे हैं मीडिया से जुड़े हुए लोगों की जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। आप जानते हैं इस वक्त हमारे देश में 3 तरह का मीडिया काम करता है। एक प्रिंट मीडिया जहाँ पे अखबार और मैगजीन छपती है। दूसरा हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जहाँ भोंपू मीडिया वाले बैठे हैं, शाम को अपनी दुकान सजा के बैठते हैं और 4 मुर्गे बैठा लेते हैं जिसमें डिबेट करके दिखाते हैं। बहुत बड़े पत्रकार हैं साहब, ABCD पता ना हो पत्रकारिता की, लेकिन अपने आप को दिखाने बताने में लगे रहते हैं। उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि टीवी की दुनिया। इसके अलावा तीसरा मीडिया हमारे देश में तब पैदा हुआ जब ये इंटरनेट की दुनिया बढ़नी शुरू हुई। इसे कहते हैं डिजिटल मीडिया। जैसे आप देखते हैं द वायर है, जैसे आप देखेंगे सत्यहिंदी.com हुआ, जैसे न्यूज़ क्लिक हुआ, द क्विंट हुआ, ये तमाम जैसे प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं। इसके अलावा और भी लोग कहीं इस स्तर पर इस दिशा में काम कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं डिजिटल मीडिया। सोशल मीडिया इसके बाद है, जहां पे कोई कुछ भी लिख दे, कुछ भी कर दे, उसे आप डिजिटल मीडिया नहीं कह सकते, वो सोशल मीडिया कहलाता है। तो ये क्लियर हुआ। तो इस डिजिटल मीडिया के जरिए ही सरकार की बैंड बज रही थी। जैसे आपको पता है जय शाह पे बड़ा खुलासा किया द वायर ने। इसके अलावा कारवान मैगजीन जो है उसने कई बड़े खुलासे किए। इस सरकार की मुसीबत खड़ी हो गई तो इन्होंने अब ये सोचा कि इसी प्लेटफॉर्म के जरिए बैंड बज रही है तो इस पे अंकुश लगाया जाना चाहिए। ट्विटर को तो देखिए कैसे काबू में कर ही लिया है, दे दनादन मुकदमे करके उनको ट्राई दिया है। जो यहाँ उसके MD हुआ करते थे ट्विटर के, मनीष माहेश्वरी, उन्होंने अपना ट्रांसफ़र करा लिया। ये कह सकते हैं सेंट फ्रांसिस्को, वो यहाँ से चले गए। भाई इतने मुकदमे कौन झेलेगा? जब MD को ये कहा जाए कि भैया तू आ जा गाजियाबाद के एक सड़े हुए से थाने में, लोनी बॉर्डर का जो थाना है, वहाँ पे आके हमें जवाब दे। बताइए इस पोजीशन पे बैठे हुए लोगों को बुला के जो है ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? हालांकि इन मुकदमों का एंड कुछ नहीं निकलना है, लेकिन होता क्या है, सामने वाले को प्रेशराइज कर दीजिए, डरा दीजिए। एक टैक्टिस होती है। जैसे आजम खान, क्या निकलेगा आजम खान का? आप कभी सोचिए, 87 मुकदमे दर्ज हुए, क्या उनमें वो दोषी साबित हो जाएंगे? कभी भी नहीं होंगे। लेकिन मुकदमे इतने लगा दीजिए कि वो उसमें से जमानत कराने में, कानूनी प्रक्रिया में उलझ के रह जाए, उनकी कमर टूट जाए, आगे खड़े ना हो पाए। जैसे आजकल एक नया ड्रामा आपको देखने को मिल रहा होगा, दिल्ली NCR में शुरू हुआ। गुड़गांव में मुस्लिम रेहड़ी पटरी वाले हैं, टायर पंचर वाले हैं। हालांकि एक कौम टायर पंचर वाली है, रेहड़ी पटरी वाली बन के रहेगी इनकी नज़र में। यही कहते हैं टायर पंचर कौन लगाएगा? अगर ये भी पढ़ लिख जाएंगे तो उन्हें भी मार रहे हैं, मतलब उनको टायर पंचर का भी काम नहीं करने दे रहे। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में, उत्तम नगर इलाके के अंदर जा जाके रेहड़ियाँ पलट रहे हैं, उनको वहाँ से हटा रहे हैं। कह रहे हैं इनकी वजह से हमारी दुकानदारी नहीं होती, हम तो लाखों रुपए दुकान में लगा के बैठे हैं, ये हमारे यहाँ खड़े हो जाते हैं। मतलब कुल मिला के ये है, किसी भी तरीके से करके हर हथकंडा अपना के अपने जो तमाम इनके सामने लोग हैं उनको ख़त्म कर देना, उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ देना। मुकदमे लगाने के पीछे यही सोच होती है। 87 मुकदमों में से 84 मुकदमों में आजम खान जमानत पा चुके हैं, 3 मुकदमों में और जमानत बाकी है, तो उसके बाद वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन क्या एकदम वो इस स्थिति में होंगे क्या आते ही सब कुछ कंट्रोल कर लें? यूनिवर्सिटी को तबाह बर्बाद कर दिया, देखिए यूनिवर्सिटी से दुश्मनी निकाली जा रही। खैर ये कहानी कुछ और हो जाएगी, जो मैं आपको बताने लगा हूँ उसको छोड़ देते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। तो आपको याद होगी वो तस्वीर जिसमें रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने एक साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कुछ नियम लागू किए थे। अब उन नियमों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। तो खबर से सबसे पहले आपको रूबरू करा देते हैं, हालांकि काफ़ी टाइम लग गया खबर पे आने में, आप लोग ये भी कह सकते हैं। तो मोदी सरकार द्वारा लाए गए
डिजिटल मीडिया को लेकर कानूनों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी। उसके कुछ प्रावधान पर रोक लगा दी। किन प्रावधान पर रोक लगा दी वो आपको आगे बताऊंगा। बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और उनके साथ जस्टिस जीएस कुलकर्णी की बेंच ने ये रोक लगाई है। द लीफ लेट पोर्टल है एक, और इसके अलावा एक पत्रकार हैं जिनका नाम है निखिल वागले, उनकी ओर से पिटीशन दाखिल की गई थी और इन कानूनों को चुनौती दी गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बता दें आपको, इससे पहले कई और अदालतों में यानी कि हाई कोर्ट्स के अंदर इन कानूनों को चुनौती दी जा चुकी है। केरल हाई कोर्ट उसमें कह चुका है कि अगर कोई पत्रकार या संस्थान इन नियमों का भी फिलहाल पालन नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इस सरकार को झटका दे चुका है, गई थी वहाँ पे कि साहब ऐसा है, ये अदालतों में जो सुनवाई हो रही है हाई कोर्ट्स के अंदर, इनको बंद कराइए और अपने यहाँ पे सुनवाई कराइए, लेकिन वो भी राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनको इनकार कर दिया था। तो ये अब बॉम्बे हाई कोर्ट से जो फैसला आया है इसमें इनको बड़ा झटका लगा है। क्या कहा है हाई कोर्ट ने वो आगे देख लेते हैं। हाईकोर्ट ने क्या कहा है वो आपके सामने रख देता है। तो पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एनडीटीवी ने छापा है, पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जनसत्ता ने छापा है। आप जानते हैं देश की बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है पीटीआई, जो प्रिंट मीडिया के लिए काम करती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए आप देखते हैं ना, एएनआई सब कुछ अब वही कर रही है। भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों को भी नहीं पता चल पाया कि देवेंद्र फडणवीस शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन एएनआई को पता था भाई, एएनआई खड़ी इन्होंने की है, तो वो पहुंच गए थे पहले। तो सूचना प्रौद्योगिकी नियम जो है, जिसे आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो रूल्स हैं, उसका एक क्लोजर है 9, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं खंड 9। खंड 9 का 1 और खंड 9 का 3, इन दोनों पर रोक लगा दी है, जबकि खंड 9 का 2 पूरी तरह से जैसे काम कर रहा है अभी भी वर्तमान समय में वैसे ही लागू रहेगा, ना ही क्लोजर 9 यानी कि खंड 9 को पूरी तरह से हाई कोर्ट ने रोका है। हाईकोर्ट का मानना है कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है संविधान के जो मुताबिक आर्टिकल 19 के तहत जो मिलती है, ये उसका उल्लंघन है, इसलिए इस पर रोक लगाई जाती है। जबकि क्लोजर 9(2) जो है उस पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इसलिए इनकार कर दिया कि भाई अभी सरकार ऐसा कुछ करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जो क्लोजर 9 के 2 में जो नियमावली उन्होंने बनाने की कोशिश की थी कि इसमें कमेटी बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अभी इस पर रोक लगाने की जरूरत नहीं। जब वो कुछ करेंगे तो दोबारा आप हमारे पास आ सकते हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून जो है 2000 का, ये उसका भी उल्लंघन है। अब बताइए 2000 में जो कानून बना होगा तो वो इन्हीं की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान बना होगा। अब ये उसका भी उल्लंघन करके अपने हिसाब से नियमावली थोप रहे हैं, तो हाईकोर्ट ने वो भी माना है कि ये उसका भी उल्लंघन है। तो यही तमाम टिप्पणियां की हैं। बता दें आपको, क्या ऐसे ही कानून लाने की वजह से चली गई थी रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर की कुर्सी? इस पे भी गौर कर लेते हैं। तो आपके सामने ये टाइम्स ऑफ इंडिया की, हिंदुस्तान टाइम्स की और तमाम पता नहीं कहीं कहीं जगह ऐसी खबरें छपी हैं। तमाम ने ऐसी आशंका जताते हुए लिखा है कि साहब ये दोनों इकट्ठे होकर कानून लाए थे और इन कानूनों के सामने आने के बाद देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर मोदी सरकार की फजीहत हुई थी, इसलिए इन दोनों को हटा दिया गया। आप लोग जानते हैं पिछले महीने 7 मार्च को मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, इन दोनों से कुर्सी छीन ली गई। अभी तक इनको कहीं संगठन में भी, संगठन मतलब समझते हैं ना, पार्टी के अंदर भी इनको कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दी गई है, ये भी ऐसे ही घूम रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या अगर वाकई में ऐसा था तो मोदी सरकार ने मंत्री बदलते इन कानूनों को वापस क्यों नहीं ले लिया? वापस ले लेना चाहिए था, लेकिन ये तो अटकलें हैं। मीडिया वाले लगाते हैं कि अच्छा कुर्सी इसलिए चली गई होगी। दूसरी बात ये भी है कि लग यही रहा है कि सरकार भी मान रही है इस पूरे मामले के कानून गलत तरीके से लाए गए थे। जब भी तो आप देखें केरल हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कहीं भी राहत नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि कानून पर रोक लगाई जा रही है। यहाँ एक सवाल आपके जहन में ये खड़ा हो सकता है कि अगर ऐसे ही अलग अलग हाई कोर्ट्स अलग अलग फैसले देते रहेंगे तो क्या उसके चलते एक विवाद नहीं खड़ा हो जाएगा? और जब विवाद खड़ा हो जाएगा तो फिर क्या सारे मामले कलेक्ट करके सुप्रीम कोर्ट नहीं लाए जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में फिर एक अहम सुनवाई होगी। लेकिन कुल मिला के जिस तरीके से 2 हाई कोर्ट्स का मूड नज़र आया है, मिजाज नज़र आया है, जिस तरीके से उनके फैसले सामने आए केरल और बॉम्बे हाई कोर्ट के, वो साफ दिखा रहे हैं कि सरकार के कानूनों में खोट है। उनके ज़रिए उसे लग रहा है कि 2022 में जो चुनाव है ना उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ ये डिजिटल मीडिया वाले उसकी बैंड बजा सकते हैं, इसलिए वो इनकी बैंड बजाने पे तुली हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद अब क्या इस तरीके के नियमों को सरकार वापस लेगी या हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी? इसका इंतज़ार करिएगा। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।